सबसे पहले खबर यह कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर खुद नोटिस की समाअत आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान दलाइल देंगे। अदालत के हुक्म पर स्पीकर के वकील नईम बुखारी 31 मार्च के इजलास के मिनट्स पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, बज़ाहिर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही थी, मगर वोटिंग वाले दिन रूलिंग आ गई। स्पीकर रूलिंग बज़ाहिर इल्ज़ामात और मफरूज़ों पर मबनी है, स्पीकर की रूलिंग की मिसाल नहीं मिलती। चीफ जस्टिस ने कहा, मौजूदा केस में आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की गई है। जब आइन की खिलाफ वर्जी हो, अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकती है। केस की मजीद समाअत आज 9 बजे होगी। मौलाना फजल रहमान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुल्क में सदारती तर्ज हुकूमत को नाफिज करने और डिक्टेटरशिप मुसल्लत करने की साजिश का हिस्सा करार दे दिया। मुत्तहदा अपोजिशन के सरबराही इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अरकान और सिक्योरिटी से वाबस्ता नुमाइंदगान पोजीशन वाज़े करें। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, अवामी अदालत जाने का फैसला भी किया है। इंतशार और एनर्की से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम ये तमाशा देखना चाहते हो तो आए फिर दो हाथ कर लेते हैं। और पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने लाहौर के मकामी होटल में अलामती इजलास करके हमजा शहबाज को सूबे का वज़ीर आला बनाया। लाहौर में पंजाब असम्बली के अतराफ अमन व अमान की जिम्मेदारी रेंजर्स को सौंप दी गई है और असम्बली की इमारत के अतराफ 500 मीटर तक दफा 144 भी नाफिज की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। उम्मे फरवा, बताएगा असम्बली के बाहर क्या हिफाजती इकदाम दिखाई दे रहे हैं? जी, इस वक्त मैं ये पंजाब असम्बली का गेट नंबर 1 है, जो कि ड्यूटी फ्री शॉप के नाम से है, वहाँ पे मौजूद हूँ और इसे मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। दरवाजे के ऊपर खारदार तारे जो है वो लगाई गई हैं और जो भी यहाँ पे असम्बली के अंदर मुलाजमीन आ रहे हैं और पुलिस एहलकार आ रहे हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से मामूर हैं, उनको दरबार गेट जो है, जो कि दूसरी तरफ में लगता है, वहाँ पर जो है वहाँ से जाने की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ पर जितने लोग भी आ रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि वो दरबार हॉल के ज़रिए आएँगे। अभी सूरत हाल इस तरह से है कि यहाँ पर चूँकि पंजाब असम्बली के अंदर जो है अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जो है रेंजेस को जिम्मेदारी सौंपी गई है और 500 मीटर के फासले तक जो है 144 की दफ़ा भी नाफिज की गई, जो कि डीसी लाहौर ने लगाई है। और इसके लगाए जाने की वजह सिर्फ यही है कि पंजाब असम्बली के अंदर जो सेशन के हवाले से सियासी पार्टियों के अंदर तनाज़ा चल रहा है और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात को लेकर तनाज़ा चल रहा है, तो इस वजह से ये यहाँ पर रेंजर्स जो है तैनात कर दी गई है और इसके साथ साथ जो है और अच्छा उम्र फरवा, ये भी बता दीजिए कि क्या पंजाब असम्बली का इजलास आज, क्योंकि देखें कल वो होटल में इजलास भी हुआ और उसमें वज़ीर आला बना दिया गया हमजा शहबाज को, तो क्या ये हो सकता है, ये भी खबरें हैं कि वो असम्बली में आने की कोशिश करें और असम्बली का इजलास बुलाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि कल भी जो मेंबरान थे उन्होंने असम्बली के अंदर जाने की कोशिश की और इस गेट पे जिस वक्त यहाँ पे मैं मौजूद खड़ी हूँ यहाँ पर मेंबरान आए भी थे, उन्होंने अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके आने से पहले यहाँ दरवाजे को ताले लगा दिए गए और खारदार तारे लगा दी गई थी ताकि वो अंदर ना जा सकें। और उस पर एहतजाजन जो अरकान असम्बली थे उन्होंने यहाँ पर बाहर धरना भी दिया और आज भी कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अरकान जो है आज दोबारा से असम्बली में जाने की कोशिश करेंगे और मुमकिन है कि उनको रोका जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर रेंजर्स जो है उनको तैनात किया गया है और अंदर पुलिस की भारी नफरी जो है उनको तैनात किया गया है ताकि अमन अमान की सूरत हाल जो है बरकरार रहे और कोई तनाज़ा जो है ज़्यादा शिद्दत जो है असम्बली के तरफ अमन अमान की जिम्मेदारी रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई है। उम्मे फरवा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने लाहौर के मकामी होटल में अलामती इजलास करके हमजा शहबाज को सूबे का नया वज़ीर आला मुंतखब कर लिया। डिप्टी स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास पंजाब असम्बली में ना हो सका, असम्बली इंतजामिया ने दरवाजे बंद कर दिए। हमजा शहबाज के पंजाब का वज़ीर आला बनने पर मरियम नवाज आपदीदा हो गईं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब असम्बली का अलामती इजलास लाहौर के मकामी होटल में हुआ, जिसकी सदारत पैनल ऑफ चेयरमैन शाजिया आबिद ने की। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी, तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और असद खोकर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली ने शिरकत की। लीगी रहनुमा इकबाल गुजर ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करने की करारदाद पेश की, जिसे इजलास में मौजूद 199 अरकान ने खड़े होकर मंजूर किया। हमजा शहबाज के वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरियम नवाज आपदीदा हो गई। उन्होंने हमजा शहबाज को गले लगाकर मुबारकबाद दी।
फ़ख्र के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये दिन दिखाया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि हमने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है। इमरान खान सिविल डिक्टेटर हैं, हमारे पास गुजरात का गंडासा नहीं, अवाम का मैंडेट है। अदालत उज़्मा आइन चिकनी करने वालों को सजा दे। आप पंजाब असम्बली को सील कर सकते हैं, आप वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर सकते हैं, आप पंजाब असम्बली के मुलाजमीन को असम्बली के अंदर कैद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के ज़मीर को नहीं कैद कर सकते। और आज खुदा के फजल व करम से जो एक अदली अक्सरियत की रिक्वायरमेंट है, उससे कहीं ज़्यादा आज जहाँ पर मोअज़्ज़िज़ अरकान ने इस कारकुन पर एतमाद का इजहार किया। इससे कबल मरियम नवाज गुलबर्ग के मकामी होटल पहुंची, जहां से वो हमजा शहबाज और दीगर MPs के हमरा बस में सवार होकर असम्बली के अलामती इजलास में शिरकत के लिए आईं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज़ लाहौर। लाहौर के मकामी होटल में हमजा शहबाज के वज़ीर आला करार पाने के बाद मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। मरियम नवाज ने कहा कि आज नवाज शरीफ ने पंजाब के अवाम का मैंडेट चुराने का बदला ले लिया। पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर होने का एजाज इमरान खान ने हासिल किया। ये पहला सिविलियन हुक्मरान है जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा। उसको इक्तदार में आना भी जिल्लत के रास्ते से नसीब हुआ, इक्तदार से जाना उसको उससे भी ज्यादा जिल्लत के रास्ते से नसीब हुआ। मैं इमरान खान और उसके सारे साथियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये गेम तुम बुरी तरह हार चुके हो। मैं पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपके मैंडेट चुराने का बदला आज नवाज शरीफ ने ले लिया इनसे। पंजाब के अवाम को बुज़दार जैसा वज़ीर आला, जिसको सिर्फ नाम का वज़ीर आला मिला, जिसको चलाती फरह थी, पूरे पंजाब में एक सड़क नहीं बनी, कहीं कोई तरक्याती मंसूबा नहीं लगा, कहीं तरक्की हुई है तो फरह गुजर के गांव में हुई है। पंजाब असम्बली में अलीम खान ग्रुप के सरबराह अलीम खान का कहना है कि पंजाब में भी PTI राह फरार इख्तियार कर चुकी है। अब इसकी शिकस्त यकीनी है, वो डटे हुए हैं, पीछे नहीं हटेंगे, अब हकीकी तब्दीली आएगी। लाहौर के मकामी होटल में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए अब्दुल अलीम खान ने कहा, विफाक हो या पंजाब, अक्सरियत को जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक उसका हक मिलना चाहिए। आइन की धज्जियाँ उड़ाना जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं है। जमहूरियत और आइन का मजाक ना उड़ाएं, इलेक्शन होने दें, जो अक्सरियत रखता है वही वज़ीर आला मुंतखब होता है, ऐसा होने दिया जाए। अगर आपके पास अक्सरियत है तो असम्बली में आएँ और साबित करें। इमरान खान भी तस्लीम करें कि उनके पास अक्सरियत नहीं रही। ये आइन की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये कोई मुनासिब नहीं है, जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। और मेरी तमाम ज़ी-शूर जितने भी लोग हैं उन सब से ये गुजारिश है, इस तरह आइन को पमाल ना करें। इमरान खान साहब से भी कहूँगा कि अगर आपके पास अक्सरियत नहीं रही तो पूरी दुनिया में जमहूरियत में लोग जाके अपोजिशन में बैठते हैं, आप भी अपोजिशन। मुस्लिम लीग ख़ाफ के रहनुमा मोनिस इलाही कहते हैं कि अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते हैं तो सूबों में इंतखाबात 1.5 साल बाद होंगे, जबकि मरकज़ में इंतखाबात पहले हो जाएंगे। परवेज़ इलाही के इमरान खान से मुताल्लिक़ नेपी वाले बयान पर मोनिस इलाही का कहना था कि वो इससे मुत्तफ़िक़ नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान सीखने के अमल से गुजर कर आज इस मकाम पर हैं जहाँ उनको होना चाहिए। एक दिन मैं कामिल अली आगा साहब को उन्होंने कहा, हम तो ये रियासत की जमात है, जहाँ रियासत हमें कहेगी वहाँ हम। ये जो फैसला किया है ये प्योरली पॉलिटिकल फैसला है। अकॉर्डिंग टू यू सेइंग के आगा साहब सेड दिस, हाँ, तो अगर उसी चेन को हम आगे लेके चले तो उस अजम्पशन की बेसिस पे मैं ऐड ऑन करके कह रहा हूँ कि अगर वो अजम्पशन है तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए था। एक सिनेरियो एज्यूम कर लेते हैं कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं, तो ये चलेगा कितना अर्सा? जब इंशाल्लाह ताला परवेज़ साहब बन जाते हैं तो वो अपना रिमेनिंग टेन्योर पूरा करेंगे। 1.5 साल वाला यहाँ पे भी गवर्नमेंट होगी, KP में भी गवर्नमेंट होगी, और फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे, और फिर नेशनल असेंबली इलेक्ट होगी, और 1.5 साल बाद प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होगा। एक नई जमात आए, एक बंदा पहली दफ़ा खुद पावर में आए जिसने इस तरह की पोस्ट पहले संभाली ना हो, तो एक लर्निंग कर्व होती है। तो आई बिलीव खान साहब हैज़ गॉन थ्रू द लर्निंग कर्व और ही इज़ एट द पॉइंट जहाँ एक आदमी को होना चाहिए।
तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि आज मुल्क का आइन कटहरे में खड़ा अदालत से इंसाफ की भीख मांग रहा है। आइन शिकन न्याजी टोला आइन शिकनी पर मुल्क में जश्न मना रहा है, जबकि आइन साज कौमी क़यादत अदालत से आइन की बहाली की इस्तदा कर रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पीडीएम नजरिया ज़रूरत के नहीं, नजरिया जमहूरियत के उसूल पर कायम है। पीडीएम समझौता एक्सप्रेस की मुसाफिर बनने के लिए कतई तैयार नहीं। पीडीएम और कौम को अदालत से कौमी तवक्को है कि वो आइन को इंसाफ देंगे ताकि मुस्तकबिल में कोई भी कुव्वत आइन शिकनी की जुर्रत न कर सके। और कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि एमक्यूएम ने माजी में कभी किसी से इतना कुछ नहीं मनवाया जितना पीपल्स पार्टी से आज बनवाया है। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो पंजाब में भी नए सूबे बनेंगे और सिंध में भी। इस मौके पर सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि वजीर आजम ने एमक्यूएम को कभी बैरूनी साजिश का नहीं बताया। जो कुछ आज आपको सुनाया गया है एमक्यूएम की तारीख में, एमक्यूएम ने कभी किसी से इतना नहीं मनवाया। 14 एमएनए वो हैं, वो आज खड़े होकर कहते हैं एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया। वजीर आजम उनका था, सदर और गवर्नर उनका था। हमने ये मनवाया है कि सूबे धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान है, और इस पाक धरती माँ को ज्यादा सूबों की जरूरत हुई तो ये सूबे बनाए जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी मुकद्दस सरजमीन नहीं है जहां सूबे ना बनाने की बात की जाए। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के फातिमा जिना पार्क में जलसाती से रोज भी जारी रहा। तहम कारकुनान की ज्यादा तादाद जलसे में शरीक नहीं हुई। कारकुनान की अदम दिलचस्पी देखते हुए मुराद सईद, शहरियार आफरीदी और गुलाम सरवर खिताब किए बगैर ही वापस रवाना होगा। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के फातिमा जिना पार्क में जलसे के मौके पर पीटीआई के रहनुमाओं ने तकारीर और पार्टी तराने भी बजाए। जलसे में साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान, आजम स्वाति, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमा शरीक हुए। इस्लामाबाद से साबिक अरकान असम्बली अली नवाज अवान और खुरम नवाज जलसे में शिरकत के बावजूद पीटीआई के कारकुनान तादाद कम रही। पार्टी रहनुमाओं ने जलसे से खिताब में कहा, ये इक़्तिदार की नहीं बल्कि हक और बातिल की जंग है। अली मोहम्मद खान ने कहा, हम नवाज शरीफ की तरह नहीं कि केस जीते तो मिठाइयाँ बांटे और हारे तो जजेस को गालियाँ दें। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसे तस्लीम करेंगे। फरूख हबीब ने कहा कि ऑपोजिशन 22 करोड़ अवाम में आकर इमरान खान का मुकाबला करे, इलेक्शन में उन्हें बदतरीन शिकस्त देंगे। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म से ज़ारे यकजहती के लिए कराची के इलाके लियारी में पंडाल सजा लिया। मरकजी कायदीन ने कहा, बैरूनी मुदाखलत किसी तौर पर कबूल नहीं। अमरीका ने अदम एतमाद के जरिए हुकूमत गिराने की कोशिश की, जिसे पीटीआई ने बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया। पीटीआई कराची के सदर बिलाल गफ्फार, ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, एमएनए गजाला सैफी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। कहा, ऑपोजिशन जमातें इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी, अब मैदान लगा है तो फरार इख्तियार कर रही हैं। आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। बात सियासत से कौमी गैरत तक आ पहुंची है। सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। अवाम बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। मरकजी कायदीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध तबाह कर दिया। पंजाब के होटल में नून लीग वजीर आला बनाने का गेम खेल रही है। एमक्यूएम को आइंदा इंतखाबात में कराची से एक सीट भी जीतने नहीं देंगे। कौम ज़मीर फरोशों को मुस्तरद कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वजीर आजम इमरान खान के हक और ऑपोजिशन के खिलाफ में पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहरे में सूबाई वजीर कामरान बंगश और मावन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने भी शिरकत की। पीटीआई के कारकुनों ने ऑपोजिशन के खिलाफ नारे लगाए और वजीर आजम इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार किया। मावन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि पीटीआई के कारकुन अमरीकी साजिश के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑपोजिशन ने गैर मुल्की इशारों पर मुल्क में सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिश की। जब तक इन ज़मीर फरोशों का खात्मा नहीं किया जाता ये एहतजाज जारी रहेगा। सूबाई वजीर कामरान बंगश ने कहा कि अवाम इमरान खान की बात को समझ चुके हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है जिसमें चोरों और लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं।
मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 28,967 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 170 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 0.58% रही। मुल्क में कोरोना के 291 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध के मवेशियों में लंपी वायरस का फैलाव थम न सका। 5 माह के दौरान सूबे में 25% जानवर मुतासर हुए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक का कहना है कि सिंध में लंपी वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। सिंध में लंपी वायरस से गाय को मुतासर करने का सिलसिला थम न सका। सिंध में 48 लाख गाय में से 25% गाय मुतासर हुई हैं। 285 गायें इस वायरस का शिकार होकर हलाक हुई। महकमा लाइफ स्टॉक के शोबा एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर डॉक्टर हिजबुल्लाह भुट्टो का कहना था कि लंपी वायरस पंजाब और फिर सिंध में इन गाय से मुंतकिल होकर फैला जो ब्रीडिंग के लिए गाय इंपोर्ट करते थे। तहम इनका कहना था कि सिंध में लंपी वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। इतवार की शाम तक पहुंच गई थी वैक्सीन और मंडे से 4 अप्रैल से वैक्सीनेशन का काम शुरू है। महकमा लाइफ स्टॉक का कहना है कि कोरोना वायरस की तरह लंपी वायरस कब खत्म होगा ये कहना कबलत वक्त है। सिंध में वायरस से बचाव के लिए 38 लाख वैक्सीन मंगवाई गई है जो मरहलेवार लगाई जाएगी। लंपी वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का अमल ऐसा कदम सही, लेकिन जानवरों को वायरस और बीमारियों से बचाव के साथ साथ इन्हें सेहतमंद रखने के लिए अमली इक़दाम करें तो सिंध में लाइफ स्टॉक में खातिर खा इजाफा किया जा सकता है। कैमरामैन कादिर शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। माह रमज़ान के मौके पर मुल्क भर में रमज़ान सस्ता बाजार लगाए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान बाजार की सूरत हाल है क्या, ये बताएंगी मुल्तान से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मेमूना सईद, बावलनगर से फ़ाहद शफीक, गोजरा से साकिब भट्ट और पारा चिनार से अली अफजल अफजाल। जी, मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 11 रमज़ान बाज़ार तो लगाए गए हैं जहां हर रमज़ान बाज़ार के अंदर एक फेयर प्राइस शॉप है जहां पर 13 ऐसे आइटम्स हैं जिनमें फ्रूट हैं, सब्ज़ी है और इसके अलावा दालें और बेसन वगैरह हैं जिनके ऊपर सब्सिडी दी गई है गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन लोग जो है उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत ने ये जो रमज़ान बाज़ार लगाए हैं एक ही रमज़ान बाज़ार के अंदर 2 से 3 फेयर प्राइस शॉप कायम कर दी जाएँ तो वहाँ उन्हें ख़रीदारी में आसानी होगी। बहावलनगर में भी रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही फलों और सब्जियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ इंतज़ामिया जो है वो प्राइस कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सस्ते रमज़ान बाज़ार में लोगों का यही कहना है कि बाज़ार में और सस्ते रमज़ान बाज़ार में फ़र्क कोई नहीं है, हमें उधर से इधर सफ़र करके आना पड़ता है और सिर्फ 2 रुपये बचाने पड़ते हैं हर आइटम के। मगर हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई रिलीफ नहीं दिया गया जिससे लोगों को भी पता चले कि वो दूर दराज से आते हैं और यहाँ पे हमें रिलीफ मैसर हो। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही पारचनार और ज़िला कुरम के दीगर इलाकों में अशाई खुरनोश और सब्जियों के नरखों में शदीद इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि नरखों में शदीद इजाफे की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात दरपेश हैं और अब तारीख के लिए अशाई खुरनोश खरीदना भी गरीब लोगों के बस से बाहर है। अपर कोहिस्तान के बासी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। लाखों की आबादी के लिए न कॉलेज है न ही मयारी अस्पताल। तफसीलात बताएंगे काजी फजलुल्लाह। ये अपर कोहिस्तान के जफाकश शहरी हैं। सीपे के लिए अपर कोहिस्तान का सीना चीरकर पूरी खित्ते के ममालिक को चाइना से मिलाया, ताहम लाखों की आबादी की तकदीर न बदल सकी। जन्नत नज़ीर इलाका है और यहाँ का जो रूट है ये आलमी तिजारत का रूट है। ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे लोग गुर्बत और पासमंदगी की वजह से बहुत पीछे है। कोहिस्तान ने अपने सीने में बादशाह और दासूस समेत कई बड़े डेमों को बसाया। यहाँ से शहर रेशम के गुजरती हुई कई अशरे गुजर गए। यहाँ के गन्ने जंगलात जन्नत नज़ीर मनाजिर को भी शहरियों के लिए हुकूमत करामत न बना सकी। पसमानदगी के खात्मे के लिए शहरियों ने बल्दियाती इदारों की क़याम से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है। अपर कोहिस्तान जहाँ तलबा के लिए एक कॉलेज तक मुयसर नहीं, अपर कोहिस्तान की पसमानदगी का खात्मा जरूरी है। कैमरामैन जमील रहमान के साथ काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, जिला अपर कोहिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरा करने के बाद अब किसी बोर्ड के पास अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने का जवाब नहीं। उनका कहना था कप्तान को मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लोगों की तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं। विमेन PSL का पहला एडिशन फरवरी में कराने की कोशिश करेंगे। जो हमारे फैंस हैं ना, इन्होंने वापस टीम में बिलीव करना शुरू कर दिया है, इस क्रिकेट सिस्टम में बिलीव करना शुरू कर दिया है और मैं दाद देता हूँ इस क्रिकेट टीम की क्योंकि उन्होंने
फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है पिछले 5-6 महीनों में, जिससे कि अब बच्चे आके मैचेस देखते हैं, फैमिलीज आके मैच देखती हैं, पाकिस्तान की टी शर्ट्स बिक रही हैं, हमारी सोवेनियर शॉप पे बहुत प्रेशर है, और यहाँ पे फिर सोने पे सुहागा कि ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी टीम आई। एक माया नाज टीम के खिलाफ, एक क्वालिटी टीम के खिलाफ जो है हम टेस्ट क्रिकेट बहुत मुद्दतों के बाद खेल रहे थे। सो उसमें फिर जो परफॉर्मेंसेस थी वो भी आउटस्टैंडिंग थी पाकिस्तान की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया जम के खेले, और मैंने पहले ही कहा था, आपको याद होगा इस टूर से पहले, कि हमें आइडिया हो जाएगा कितने पानी में हैं हम जब ऑस्ट्रेलिया आएगी। सो फ्रॉम सेटिंग अप द शो राइट टिल द एंड, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ह्यूज सक्सेस थी। मैंने बाबर आजम को पूरा इख्तियार दिया हुआ है कि जाके आप खेलें और अपनी बेस्ट अवेलेबल टीम खिलाएं और परफॉर्मेंस दें। तो उसमें ये नहीं है कि आप हैंड्स ऑन जो है कहीं मैनेज या माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट है मेरे ख्याल से बहुत चीज़ें ठीक होने वाली हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 22 साल के हो गए। लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने शाहीन शाह अफरीदी की सालगिरह मनाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की 22वीं सालगिरह लाहौर के डिफेंस राय में मनाई गई। आज सालगिरह भी है बॉय की शाहीन शाह अफरीदी। लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट की जानिब से होने वाली शानदार तकरीब में लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने कप्तान के साथ सालगिरह का केक काटा। तकरीब में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना, समीन राना, आकिब जावेद, टीम के खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ, स्पॉन्सर्स और उनकी फैमिलीज भी शरीक हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अस्पतालों में बच्चों के लिए इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड और वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से इन बच्चों की ज़िंदगी को हमेशा ख़तरा लाहक रहता है। ये है खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा तिबी मरकज लेडी रीडिंग अस्पताल, जहाँ रोजाना मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 800 से ज्यादा बच्चों को इलाज के लिए लाया जाता है। इन बच्चों में 10% को अस्पताल में दाखिल किया जाता है। ताहम अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट न होने के बायस तशवीशनाक हालत में मुब्तला बच्चों को निजी अस्पतालों को रेफर कर दिया जाता है। हमारे पास किसी भी अस्पताल में पीडियाट्रिक ICU नहीं है। अब हमारे पास एक ट्रेंड डॉक्टर आई हैं आगा खान से। इंशाल्लाह लेडी रीडिंग में हम अपने पास 10 बेड का पीड्स ICU शुरू करने की हमारी उम्मीद है 3 महीने में। सूबे के अस्पतालों में कायम पीड्स यूनिट्स में नौमौलूद बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स की अदम दस्तयाबी का भी बड़ा मसला है। तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाए जाने वाले बच्चों का सांस बहाल रखने के लिए डॉक्टर्स को दीगर जराए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसको हम कहते हैं, उसमें अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई होती है, मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे रखते हैं। बमरे मजबूरी शिफ्ट तो नहीं कर सकते, कहाँ शिफ्ट करेंगे? देखो अगर ये मतलब है कि ये फैसिलिटी है नहीं तो कहाँ शिफ्ट करेंगे। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे भर में हर साल मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 10% बच्चे अस्पतालों में सहूलियात की कमी के बायस जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ शिबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर।